नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल भारत एक खोज में। आज मैं आपको ले चलता हूँ इतिहास के उन पन्नों की ओर जहाँ पर 11वीं शताब्दी के एक महान प्रतापी सम्राट राजा भोज के बारे में मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो कि इतिहास के पन्नों में गुम हो चुकी है, जिसको आप जान करके बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे। राजा भोज 11वीं शताब्दी के एक महान पराक्रमी सम्राट थे। पहले मैं उनके पूर्वजों के बारे में आपके लिए कुछ जानकारी देना चाहूँगा। राजा भोज महाराजा सिंधु राज के पुत्र थे और महाराजा सिंधु राज मालवा प्रांत के उज्जैन नगरी के एक शासक थे। उनका राज्यकाज ठीक चल रहा था और उनके एक छोटे भाई मुंजराज भी थे। मुंजराज ने अपने मन में ऐसा विचार किया कि सिंधु राज के बाद भी इनका बालक ही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तो फिर उन्होंने एक ऐसी कूटनीतिक चाल खेली कि जिससे कि राज्य की सारी सत्ता उनके हाथ में आ गई। वो चाल ये थी कि राजा सिंधु राज के दरबार में जो उनका एक दरबारी नाई था, जिसको हज्जाम भी बोला जाता था, वो रोज महाराजा सिंधु राज की तेल से मालिश करने के लिए वो रोज जाता था। तो उस मुंजराज ने उस नाई के लिए कुछ लालच का प्रलोभन दिया और वो उसके लालच में फंस गया और उस नाई के लिए उन्होंने विष युक्त एक ऐसा तेल ला करके दिया और उससे कहा कि इस तेल से तुम महाराजा सिंधु राज की मालिश किया करो। नाई ने उस लालच में फंस करके और उस जहर से मिले हुए तेल की मालिश राजा सिंधु राज के सर पर वो डेली करने लगा। इसका असर ये हुआ कि कुछ ही दिनों में राजा सिंधु राज की आंखों की रोशनी फीकी पड़ती चली गई और बहुत सा इलाज करने पर भी उनकी आंखों की ज्योति कम नहीं हुई और परिणाम ये निकला कि एक समय बाद वो बिल्कुल अंधे हो गए। जब राजा सिंधु राज अंधे हो चुके थे और उनका बालक भोज जो था वो सिर्फ 5 वर्ष की अवस्था का था, तो राज्य के मंत्रीगण और जो वयोवृद्ध विशिष्ट नागरिक थे, उन्होंने सोचा कि अब राज्य का संचालन किसको दिया जाए। तो सबने यही विचार किया कि सिंधु राज के छोटे भाई मुंजराज को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो सबने मिलकर के मुंज को उस राज्य का शासक बना दिया। राजा मुंज ने भी कुछ समय तक राज्य का संचालन किया। समय बीतता रहा। एक बार क्या हुआ कि राजा मुंज के दरबार में एक ज्योतिषी आया। ज्योतिषी को आप भली प्रकार से जानते होंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ज्योतिष शास्त्र की भी एक अमिट छाप है। ज्योतिषी भविष्य से वक्ता होते हैं और आगे आने वाली घटनाओं की सारी जानकारी वो अपनी ज्योतिष शास्त्र के जरिए बता देते हैं। तो राजा मुंज ने भी उस ज्योतिषाचार्य का बड़ा स्वागत किया और अपने दरबार में उसको उचित आसन दिया और फिर उस ज्योतिषी से ये प्रश्न किया कि आप ये बतलाइए कि मेरे बाद इसका राज संचालन या राज सत्ता किसके हाथ में जाएगी, अर्थात इस मालवा प्रांत की जो उज्जैन नगरी का शासक कौन बनेगा। तो ज्योतिषी ने अपने ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक राजा मुंज को ये बतलाया कि तुम्हारे बाद
ये बालक भोज जो है तुम्हारा भतीजा है, ये मालवा प्रांत का एक छत्र शासन करेगा और ये 55 वर्ष और 3.5 महीने तक अखंड शासन इसका करता रहेगा। जब ये बात राजा मुंज को पता चली तो फिर उसके हृदय में कुछ ईर्ष्या पैदा हो गई कि अगर ये बालक भोज जो कि मेरा भतीजा है, अगर ये उत्तराधिकारी बना तो फिर मेरे वंश का क्या होगा। ऐसा सोच करके उसने एक बहुत ही अनर्थकारी कांड करने का विचार किया। और उसी समय उसने 2 जल्लादों को बुलाया और उन जल्लादों को ये आदेश दिया कि जाइए तुम बालक भोज को ले जा करके जंगल में ले जाइए और वहाँ उसको मार करके उसकी आंखें निकाल करके मेरे सामने पेश करिए। उस समय बालक भोज पाठशाला में गया हुआ था। जल्लादों ने तुरंत ही राजा का आदेश का पालन किया और तुरंत ही पाठशाला में जा करके उस बालक भोज का हाथ पकड़ करके और उसको एक भयानक जंगल में ले गए। जंगल में ले जा करके उस बालक को मारने का प्रयास किया। बालक बहुत ही सुंदर और बहुत ही भोला था। उसके भोलेपन को देख करके जल्लादों की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा देख करके वो बालक ने जल्लादों से पूछा कि तुम लोग क्यों रोते हो। तो तब जल्लाद कहने लगे कि हे बालक, हमारा तो इसमें कोई दोष नहीं है, तुम बहुत भोले हो और निरपराध हो, किंतु राजा ने तुम्हें मारने का आदेश दिया है और हमसे कहा है कि बालक भोज की आंखों को निकाल करके और मेरे सामने पेश करो। तो बालक भोज ये सुन करके डरा नहीं और उसने कहा कि तुम सेवक हो और सेवक को अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सेवक का यही धर्म होता है कि जो अपनी मालिक की आज्ञा का पालन करे। आप मुझे मार करके मेरी आंखें निकाल लो, लेकिन मेरे लिए कुछ समय दो, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। जल्लाद बोले कि तुम जितना समय लेना चाहो तुम्हारे पास समय है। बालक भोज ने उस समय ताड़ पत्रों पर लेखन चलता था, तो बालक भोज ने एक ताड़ पत्र लिया और स्याही उसके पास नहीं थी। उसने जल्लादों से कटार को मांग करके अपनी उंगली को काटा और अपने खून से एक तिनके को उठा करके और उस ताड़ पत्र पर एक श्लोक लिखा, जिसका हिंदी रूपांतरण मैं आपको बताना चाहूँगा। उसका अर्थ ये था, ये धन धान से भरी हुई वसुधा यानी पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। हे राजा मुंज, ये पृथ्वी तुम्हारे साथ अवश्य जाएगी। इतना लिख करके और उस बालक भोज ने वो ताड़पत्र जल्लादों के हाथ में दिया और उनसे बोला कि जाओ, अब तुम मुझे मारो और मेरी आंखें निकाल लो। निकाल करके राजा को दो और इस ताड़पत्र को आप राजा मुंज को अवश्य दे देना। जब इतनी बात जल्लादों से कही तो एकदम उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने सोचा कि हम इस निरपराध बालक की हत्या नहीं कर सकते। और उन्होंने उसी जंगल में रहने वाले एक तापसियों के आश्रम में पहुंचे और उस बालक को उन तापसियों के सुपुर्द कर दिया और उनसे कहा, ये राज बालक है, राजवंश का चिराग है, इसकी रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है और इसकी तुम गुप्त तरीके से रक्षा करिए। राजा मुंज को किसी भी प्रकार इसका पता ना चले। तापसियों ने भली भांति उस बालक को रखने का अपने पास बालक को रख लिया और उसकी सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। और इधर उन जल्लादों ने
जंगल के किसी जानवर को मार करके उसकी आंखें निकाली और राजा मुंज के सुपुर्द उन आंखों को कर दिया। जब राजा मुंज ने उन जल्लादों से पूछा कि उस बालक ने मरते समय कुछ कहा था, जल्लाद बोले कि हाँ महाराज, उस बालक ने मरते समय कुछ लिखा था जो इस ताड़पत्र पर लिखा हुआ है। जब जल्लादों ने वो ताड़पत्र राजा मुंज को दिया और उसमें उसने लिखा हुआ ये श्लोक को पढ़ा कि हे राजा मुंज, ये धन धान से भरी हुई पृथ्वी किसी के साथ न गई न कभी जाएगी, लेकिन ये तुम्हारे साथ अवश्य जाएगी। जब इतना उसने पढ़ा तो पढ़ते ही एकदम सन्नाटा सा छा गया, उसको चक्कर आ गया और वो सोचने लगा कि मैंने ये बहुत ही निंदनीय काम किया। एक अबोध बालक को राज सत्ता के लोभ में आकर के और मैंने उसका कत्ल करवा दिया। इसका गम उसके लिए बर्दाश्त नहीं हुआ तो दोस्तों वो उसी समय से बीमार पड़ गया और उसका खाना पीना छूट गया और वो मरणासन अवस्था में हो गया। जब उसकी इस ऐसी अवस्था का जब सारे दरबार में पता चला, बड़े बड़े मंत्रीगण इकट्ठे हुए और उन्होंने बड़े बड़े राज्य वैद्यों को बुला करके उनका इलाज करवाया, लेकिन उनके इलाज का राजा मुंज पर कोई असर ना हुआ। तो उन्होंने सारे नगर में इस बात का ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी राजा मुंज को ठीक कर देगा उसके लिए भरपूर इनाम दिया जाएगा। तो ऐसी बात जब जल्लादों ने भी सुनी तो उनके दिमाग में भी कुछ ऐसा विचार पैदा हुआ कि हमको भी राजा मुंज से मिलना चाहिए और वो राजा मुंज से मिलने के लिए उसके पास पहुँचे और राजा मुंज ने अपना बहुत ही दुख व्यक्त किया कि मैंने एक निरपराध बालक को तुम्हारे हाथों मरवा दिया, उसका ही गम मुझे खाए जा रहा है। जब जल्लादों ने ऐसा सुना तो उन्होंने राजा मुंज से कहा कि हे महाराज, पहले आप हमको प्राण दान दो तो हम आपसे कुछ निवेदन करें। तो राजा मुंज ने कहा कि तुम अभय हो, मैं तुमको प्राण दान देता हूँ, तुम जो भी कहोगे वो मुझे मान्य होगा। तब जल्लादों ने निवेदन किया कि हे महाराज, उस बालक भोज को हमने मारा नहीं था, वो आज भी जीवित है और हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और उस बालक भोज को तापसियों के आश्रम में हमने रख दिया। आज भी वो भली प्रकार शिक्षित और दीक्षित हो रहा है और अच्छी तरह से। जब इतनी बात राजा मुंज ने सुनी तो वो एकदम से बरसों का बीमार जो मुंज था वो उठ करके बैठ गया और उसने बहुत ही इनाम उन जल्लादों को दिया कि तुमने बहुत ही नेक काम किया और मुझे मरने से बचा लिया। और फिर राजा मुंज की हालत में दिनों दिन सुधार होता गया। जब वो कुछ अच्छा हो गया तो उसने चतुरंगनी सेना को सजाया और वो जल्लादों के कहे अनुसार वो जंगल में जाकर के तपस्वियों के आश्रम में पहुंचा और तपस्वियों से अच्छी तरह से मिला, उनको भी बहुत पारितोषिक इनाम में दिया। और फिर राजा मुंज को, राजा भोज को जो बालक था उसको गले से लगाया और उसको हाथी के पर आरूढ़ करा करके अपने नगर में बालक भोज का प्रवेश कराया। नगर को भली भांति सजाया गया और उस बालक भोज का राज सिंहासन पर अभिषेक किया और उसका राज तिलक कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से राजा भोज ने सन 1000 ईस्वी से लेकर के और 1055 तक इतिहास के अनुसार धारा नगरी का, जो कि मध्य प्रदेश में है, एक छत्र शासन किया। उसने अपनी राजधानी को उज्जैन से हटा करके और धारा नगरी बनाया। वो एक बहुत ही विद्वान था और विद्वानों का, वो खुद विद्वान था और विद्वानों का आदर करता था। ये एक ऐसी अनकही कहानी जो कि इतिहास भी इससे अनभिज्ञ है, वो मैंने आपको जानकारी में दी। आप हमारे चैनल भारत एक खोज में देखते रहिए।
आगे आपसे और भी मुलाकात होगी इतिहास की अन्य जानकारियों के साथ। धन्यवाद।